नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मिशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं जो क्राउन बुक का, ठीक है, जो मैं 60 क्वेश्चन बिहार स्पेशल बिहार दरोगा के लिए और एसएससी सीजीएल के लिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, दोस्तों इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 करा चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकृष्ट पर था? तो आपको जहांगीर हो जाएगा सही आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, औरंगजेब ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो कब की थी? तो 1608 ईस्वी में की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो आपको मोहम्मद शाह हो जाएगा, ठीक है। आपका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासक काल किसका था? तो आपका किसका था? तो अकबर का था। आपका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके अनुशंसा पर पड़ी थी? यानी अनुशासन पर पड़ी थी। तो आपका किस पे पड़ी थी? तो लॉर्ड मैकाले, ठीक है। आपका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? तो ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? तो आपका डॉक्टर वाणिज्य कुरियर थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको कहाँ पे हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तीसरी तथा चौथी योजना के मध्य कितने वर्ष की योजना वर्ष का है? तो आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो किन राज्यों से नहीं होकर गुजरती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। बाकी सबसे गुजरती है, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, आपका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो आपका सही हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन है? तो आपका हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो आपको हो जाएगा 180 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, किस अक्रिय गैस को छोड़कर उनके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कौन हो जाएगा? आपका हीलियम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? तो आपको 8% फास्फोरस होता है। नेक्स्ट देखिएगा, किस गैस से सड़ी हुई मछली की तरह गंध आती है? तो आपको कहाँ पे आती है? किस गैस? ओजोन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अड़सूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आपको आधी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने की अक्सर उभर आते हैं? तो आपको असमंजस हो जाएगा, ठीक है। असमंजक बल। नेक्स्ट देखिएगा, पीतल के बर्तनों पर किस पॉलिश की जाती है? किसकी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा निकेल का, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सपनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सपनों के अध्ययन को कहा जाता है ओनिरोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान मृत्यु दंड को छोड़कर देने का अधिकार है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 161 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान मृत्युदंड सहित देने का अधिकार है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? तो आपको हो जाएगा भाग 20 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, सचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 266, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, लोक लेखा निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 266 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो आपको अनुच्छेद 266 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लियोस, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुशीला नायर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत भारती के लेखक कौन है? तो आपको मैथिली
शरण गुप्त हो जाएगा। आपका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बुडापेस्ट किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो आपको हो जाएगा टेन्यूब, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो आपको 6 क्षेत्र में यानी 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मलयालम किस राज्य की राष्ट्रीय भाषा है? तो आपका केरल का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरे अंपायर के नियम के प्रकार शिकार बल्लेबाज कौन है? तो आपको सचिन तेंदुलकर जो है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अयोध्या का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको सरयू नदी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो आपको की गई थी 1954 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, स्वामी पिल्लाई का संबंध किससे है? तो आपका हो जाएगा नादर स्वरम, ठीक है। आपका सही आंसर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो आपको हो जाएगा सही आंसर इसका उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका यमुना नदी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो महानदी हो जाएगा। आपका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, किस संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मथुरा संग्रहालय, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मौर्य के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो आपको हो जाएगा सातवाहन हो जाएगा। आपका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की थी? तो आपको हो जाएगा हरिश्चंद्र, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? तो आपको हो जाएगा सही आंसर कालिदास थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अजंता की गुफा में चित्र किस वंश के काल के हैं? तो आपको हो जाएगा गुप्त वंश, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ? तो आपको 1995 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो आपको हो जाएगा तृतीयक, ठीक है। आपका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? तो आपको कपड़ा उद्योग करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो अब विश्व का सबसे महंगा शहर टोक्यो है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस मंडल से परावर्तित होती है? तो आपको हो जाएगा सही आंसर आयन मंडल, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो आपको सही आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा लानोज, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 7 पहाड़ियों का नगर किसको कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। आपका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? तो आपका हो जाएगा यूएस, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अशुद्ध मिलने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता है? तो आपको हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो मीथेन की होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम प्रकनली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है, ठीक है। आपका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो आपको 20 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। आपका सही आंसर बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, प्रोटोजोआ कैसा जीव होता है? तो आपको एक कोष के जीव होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो में 60 क्वेश्चन करा दी हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।